नमः शिवाय दोस्तों। मैं महेंद्र मायागी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रुद्राक्ष के मेंटेनेंस के बारे में, उसकी केयर कैसे करते हैं, इस विषय के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने के बाद हमको कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसमें डस्ट है या उसमें मिट्टी है, क्योंकि उसका आउटर स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उसमें ईज़िली डस्ट और मिट्टी अटक जाती है और वो ईज़िली क्लीन नहीं हो पाता है और वो दिखने में डर्टी दिखता है। और इसी वजह से बहुत बार रुद्राक्ष के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके अंदर से जो आते हैं, वो वाइब्रेशंस बाहर आने में रुकावटें हो जाती है, ये डस्ट और मिट्टी की वजह से। तो वो कैसे क्लीन कर सकते हैं, उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग नहाने के समय रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो वैसे ही रुद्राक्ष के ऊपर पानी जाने से वो रुद्राक्ष क्लीन हो जाएगा, तो उसमें अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी वजह से हम लोग नहाने के समय रुद्राक्ष अगर धारण नहीं कर रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, तो हम लोग नहाने के बाद जो भी रुद्राक्ष हम लोग अपने शरीर पर पहन रहे हैं, वो रुद्राक्ष हम अपने पाम में रख के वो बहते हुए नल के पानी के नीचे कुछ सेकंड अगर हम लोग होल्ड करेंगे, तो वो जो रुद्राक्ष के ऊपर से पानी जाएगा, तो उसके ऊपर से वो पानी के साथ साथ उसमें जो मिट्टी और डस्ट पार्टिकल अटका हुआ है वो निकल जाएगा और फिर हम लोग साफ़ कपड़े से उसको पोंछ के वो फिर से धारण कर सकते हैं। और कभी-कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने रात को निकाल के रखा है कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग कभी-कभी किसी वजह से 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद रुद्राक्ष पहनने को लेते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी रखे हुए होते हैं, उनका वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेवी मिट्टी और डस्ट अटक जाती है, जो कि बहुत कोशिश करने के बाद भी निकलती नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक पानी के बर्तन में वो रुद्राक्ष ओवरनाइट रख सकते हैं और दूसरे दिन उसको साफ़ कपड़े से पोंछेंगे और वो रुद्राक्ष पंखे के नीचे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए रखेंगे, तो रुद्राक्ष ड्राई हो जाएंगे और उसके क्योंकि ओवरनाइट रखने की वजह से उसमें जो भी धूल मिट्टी अटकी हुई थी वो रात भर वो पानी सोख लेता है और इसी वजह से वो रुद्राक्ष क्लीन हो जाते हैं। अभी कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि हमको ऐसे लगता है कि मैंने जो रुद्राक्ष पहना है, मैं क्लीन करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, मेरा रूटीन अच्छा है ध्यान रखने का, फिर भी वो कभी-कभी निस्तेज दिख रहे हैं, उनमें जान नहीं लग रही है, क्योंकि हमको पता है ये रुद्राक्ष के ये रुद्राक्ष जो है वो शिव का अंश है, तो वो सजीव चीज़ है, तो ये हमको वो डल लगते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे घर में जो भी ऑयल होगा, सैंडल ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर सैंडल मिक्स विथ ऑलिव ऑयल या कोई भी कोकोनट ऑयल अगर आपके घर में है, तो एक स्पेयर में टूथब्रश लेके आप लाइटली उस रुद्राक्ष के ऊपर अप्लाई करेंगे और कुछ समय वो रुद्राक्ष की माला है या ब्रेसलेट है उसको साइड में रखेंगे और थोड़े दिन टाइम के बाद वो रुद्राक्ष आप पहनेंगे, तो आपको वो रुद्राक्ष लाइवली दिखेंगे। वो रुद्राक्ष उसमें आपको ऐसे लगेगा कि उन रुद्राक्षों में जान आ गई है। तो यही रूटीन ऑयलिंग करना एक 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, मतलब जब भी आपको ऐसा फील होता है ये रुद्राक्ष में जान नहीं लग रही है, डल लग रहा है, तो तभी आप उसको ऑयलिंग कर सकते हैं। और साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का रूटीन भी मैंने आपको बता दिया है। इसी वजह से और इसी तरीके से अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको रुद्राक्ष के बहुत ही अच्छे और बहुत ही असरदार फ़ायदे नज़र आएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि रुद्राक्ष बहुत सेक्रेट और पवित्र चीज़ है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन शॉर्ट, अगर हम लोग रुद्राक्ष का ध्यान रखेंगे तो रुद्राक्ष हमारा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और आपको जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कुछ भी आपको रुद्राक्ष के बारे में डाउट है, क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेंगे। व्हाट इज़ रुद्राक्ष, इंट्रोडक्शन ऑफ रुद्राक्ष, फ्री रिकमेंडेशन, ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनके लिंक्स आपको मिलेंगे। मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डालता हूँ, उसमें मैं अलग अलग रुद्राक्ष के और जेमस्टोन्स के, आइडल्स के, शालिग्राम्स के कुछ सेकंड्स के शॉर्ट्स भी डालता हूँ, तो वो भी आप देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो चलिए दोस्तों, फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली बार। ओम नमः शिवाय।